आलू की बनी चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आज आलूओं से बना देते हैं टोकरी। पोटैटो बास्केट बनाते हैं आज, बहुत मज़े की बनती है, देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो नई नई चीज़ें ट्राई किया करें, बहुत अच्छा लगता है ये। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आलूओं को धोकर हम छील लेंगे और इन्हें हम कश कर लेंगे। आलूओं को ज़रा लंबा लंबा कश कर लीजिए अच्छा सा, और उसमें एक अंडा शामिल कर लें। 3 आलू लिए मैंने, तो इसमें 1 अंडा काफ़ी होगा, और थोड़ा कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दें। बहुत सादा सी रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। थोड़ा नमक शामिल करेंगे और काली मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश किए हुए आलूओं में से पानी बहुत जल्दी आने लग जाता है, बहुत सारा पानी निकल आता है, तो इससे पहले यानी इसको फ्रेश हम बनाएंगे। जब कश करेंगे तो फ़ौरन बाद ये चीज़ें हम डाल के, तो एक स्ट्रेनर में, एक छलनी में हम इसे फैला लेंगे, बास्केट की शक्ल दे लेंगे। ये बहुत मज़ेदार और क्रंची बास्केट होती है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। नई नई चीज़ें ट्राई किया करें, नई नई चीज़ें बनाया करें। खाना देखने में जितना खूबसूरत होगा, खाने में भी लोगों को उतना ही अच्छा लगेगा। और मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि दिल से बनाएं, मज़े से खाएं। तो खाने को दिल से बनाना चाहिए, खुशी से बनाना चाहिए। बास्केट को हम बना लेंगे। कुछ मज़ीद आलू फ्रेंच फ्राइज़ काट लेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लेंगे। बास्केट बना के आप बास्केट में कोई और चीज़, पकौड़े या कुछ पेश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं आज फ्राइज़ बास्केट ही बना रही हूँ। स्ट्रेनर को हम ऑयल में रख के तल लेंगे और फिर उसमें से बास्केट निकाल लेंगे। फ्राइज़ भी हम बना लेंगे। और बास्केट में फ्राइज़ डालकर हम पेश कर देंगे। बहुत अच्छी, बहुत ही देखने में खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार किस्म की पोटैटो बास्केट तैयार है, और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है।